नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ज्ञान शिखा टाइम्स ने मनाया अपना 8वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का रहा दबदबा, आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा रहे मौजूद। जनपद चंदौली के एक निजी लॉन में आज ज्ञान शिखा टाइम्स दैनिक अखबार ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में तेज तर्रार आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा, विशिष्ट अतिथि में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान, एडिटर इन चीफ न्यूज 9 भारत, पूर्वांचल प्रभारी कलीम आजमी, प्रदेश संगठन मंत्री विनोद कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष त्रिभुवननाथ तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष फैजान शेख, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर अंशु सिंह, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, प्रोफेसर बीएचयू जगदीश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा ने ज्ञान शिखा टाइम्स के अखबार का विमोचन भी किया। बता दें कि प्रेम प्रकाश मीणा ने पहले ही बार में आईएएस के परीक्षा उत्तीर्ण किए, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान समय में प्रेम प्रकाश मीणा कानपुर में कार्यरत हैं। कार्यक्रम में जनपद के अलावा पूरे पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकारों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि बदलाव प्रकृति का नियम है। उन्होंने मुख्य रूप से डॉक्टर सरिता मौर्य के बारे में कहा। वो विधवा महिलाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से जनपद में बेटी बचाओ अभियान को धार दिया है। वर्तमान समय में भारत ब्रिटेन को छोड़कर 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने वर्तमान समय में पत्रकारिता के चुनौतियों के बारे में कहा कि प्रिंट मीडिया हमेशा से सर्वोच्च रहा है। पत्रकार समाज का आईना होता है, लेकिन पत्रकारों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन पत्रकारों के साथ अभद्रता, हत्याएं और फर्जी मुकदमे में पत्रकारों को फंसाया जाता है, जिससे पत्रकारों के लिए चुनौती काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन पत्रकारों का भी कहना है कि वक्त के साथ साथ मिजाज को भी बदलना होगा। ढलते हुए सूरज की तरह हम सभी पत्रकार बंधुओं को ढलना होगा। अगर हम पत्रकारों को अपनी मंजिल पानी है तो फूल है, मगर कांटों पर भी चलना होगा। हम पत्रकार बंधुओं को कलम की ताकत को एहसास दिलाना होगा और अपनी लेखनी से सच्चाई को उजागर करना होगा, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण हो सके। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की। आए हुए पत्रकार बंधु मित्रों, देर से आप लोगों ने सुना, सभी साथियों ने अपनी बात कही। एक आज विषय दिया गया है आज के दौर में मीडिया जिम्मेदारी। मित्रों, मैं समझता था मैं पैसे से मैं बहु में अध्यक्ष हूँ। मैं काफी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता किया है। मेरा जन्म इसी चंदौली जनपद में हुआ है, बरुआ थाना में से, और मैं यही को पढ़ा लिखा बनारस में ही पढ़ा हूँ। सबसे पहले मैं इस चंदौली की धरती को नमन करता हूँ। इस विभाग में भी नौकरी किया। मैं रामनगर थाने पर सेक्टर भी था, लेकिन मजबूरी यह थी कि मेरे पिताजी कोतवाल, मेरे चाचा डीएसपी, मेरे भाई दरोगा, मेरे पंजाब मिलिट्री में, तो मेरी माता जी कहने लगी सभी लोग पुलिस में ही रहेंगे, घर कौन संभालेगा। मजबूरी मैंने रामनगर से इस्तीफा दे दिया। काफी सुविधा देखा, पत्रकारिता किया। आज मैं वकालत भी करता हूँ। तमाम संगठनों से जुड़ा, बड़ी पत्रिकाओं में लिखा, व्यापार क्रांति निकालता हूँ, संपादक भी मैं करता हूँ। मित्रों, आज के दौर में पत्रकारों के सामने समस्या क्या है कि यहाँ संपादक महोदय लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं बहुत दर्द होगा लोगों को। थोड़ा सा आवाज बंद करिए आप लोग। जो संपादक को हटा जाते हैं, 50% से 60% की खबरें मिला करते हैं। सच समाचार नहीं छोड़ता है। आज के दौर में सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फेक न्यूज की बात होती है। मैं मानता हूँ कि जब भीड़ होती है तो भीड़ में कहीं नहीं तो सामने पैदा होती है, लेकिन सोशल मीडिया नहीं होती तो आज यह समाज कहाँ जाता, जो कहा नहीं जा सकता। मित्रों, बलिया में घटना हुई, उनका जो क्या था कि नकल हो रही थी, नकल का उन्होंने उचित बनाया और वह नकल की सामग्री पकड़ लिया, लाकर उन्होंने समाचार लगा दिया। अमर उजाला में छपा, दैनिक जागरण में छपा। लेकिन दूसरे दिन पूरी पत्रकारों को वहां पर जेल डाल दिया गया। कोई संगठन आगे नहीं आया। एक संगठनों को जो काम करते थे सारे संगठन मुंह मोड़ लिए। यह खबर मेरे पास आई, हमने कहा चाहे किसी भी संगठन के हो, किसी भी अखबार के हो, मैं उनकी लड़ाई करूंगा। और 18 दिन तक लगातार बलिया हमने आंदोलन किया, पत्रकारों को रिहा कराया, मुकदमा खत्म कराया, और लेकिन
कि मैं बहुत अच्छा संसद चलाता हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ सब सही करता हूँ, लेकिन मैं ये इतना दावे कर सकता हूँ, हमारे बड़े भाई राम बहादुर की चर्चित आते हैं, दुर्गत समाज से आते हैं, जिनका नाम बहुत सुना गया है और एक छोटे से अखबार पर आदमी मुकाम को पहुंचा दे, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ भी पेपर खूब चलता है, खूब चलता है, अच्छे लोग उसमें जुड़े हुए हैं मित्रों। लेकिन सत्य समाचार को छापने में ये लोग कोताही क्यों करते हैं, ये सवाल बार बार उठता है। मैं व्यक्तिगत तो नहीं कहता हूँ, लेकिन बड़े अखबारों की मैं बात करता हूँ। अगर क्रांतिकारी टाइम्स जैसे अखबार नहीं होते तो छोटे समाचार छपते ही नहीं। दैनिक जागरण नहीं छापता है, उजाला नहीं छापता है, सहारा नहीं छापता है, एकदम नहीं छापता है। सारे समाचार को प्रस्तुता देते हैं, ग्रामीण समाचार को लगा। लेकिन आज के दौर में शासन कहिए, प्रशासन कहिए, सरकार को कहिए, स्टेशन में तमाम छोटे पेपर निकल रहे हैं, साप्ताहिक पेपर निकल रहे हैं, पाक्षिक विषय गाँव के खबरों को लगातार उठा रहे हैं और शासन प्रशासन को उठा रहे हैं, उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं। आज के दौर में क्या हमने देखा है कि बड़े अखबारों की कटिंग बढ़ जाती है, छोटे अखबार की कटिंग जाती है, वहां भी कार्रवाई होती है। अगर हमारे अधिकारी के दौरा करते हैं तो न्यूज को लिखा जाता है, शब्द लिखा जाता है, तो वो भी उसको कार्रवाई शुरू हो जाती है। स्थिति यह बनी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे आगे चुना गई है। वो समाचार को अपने तरीके से टीआरपी के लिए बनाते हैं। आज हमारे साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके जिम्मेदार हम भी हैं, पूरे समाज भी है। और आपको हमारे पक्षी कि जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, बदलाव के सिवा है, कि बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। और आप इतिहास उठा लीजिए, आप हड़प्पा सिविलाइजेशन से ले लीजिए, जिसमें बनारस और जो भी 16 हमारे महाजनपद हुआ करते थे इतिहास में। गवर्नमेंट में कौन करता है, गलत बहुत चीज है। तो मैं समझ रहा था कि वो नहीं कर पाऊंगा, आप लोग खराब कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि कहीं मन में बड़े पत्रकारों के बड़े अखबारों के पत्रकार आते हैं, कहते भैया आरटीआई हमारे अखबार ने कहा है कि हर पत्रकार का इंक्रीमेंट तभी बढ़ाया जाएगा जब कम से कम साल में 10 आरटीआई लगाएगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा हथियार आज भी है आरटीआई। आप क्या इस बात है तो उसको तो आप छापेंगे, लेकिन ये सब खबरें, स्वास्थ्य विभाग में क्या घोटाला है, ग्रामीण विभाग में क्या घोटाला है, आप जानते हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी का सबसे ज्यादा फोकस क्या है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त देश, इसी की बात हो रही। प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कहते थे, फाइल एसडीएम के यहाँ जाके देखिए, एक दिवाली का मुकदमा आपकी 3 पीढ़ी लड़ती है और फैसला नहीं आता है। ये कौन करेगा? ये आप करेंगे, ये आप पत्रकार की जिम्मेदारी है। ये सबसे बड़ी चुनौती है आज की दिन। सोशल मीडिया हो, चाहे न्यू मीडिया हो, चाहे कोई मीडिया, आप इसको बदलिए। और इसके लिए ये बात सच है कि घर है, परिवार है, बच्चा है, पत्नी है, सबको देखना है। अपने को छोकरे निकले, मान के काम करें। और मैंने जितने भी काम किया इसी उद्देश्य से काम किया। अभी भी आप कह रहे थे ना, मेरे अंदर भी कभी कभी होता है कि अपना कुछ करो, छोटा मोटा निकालो, और केवल इसलिए निकालो कि इसी बहाने समाज को जगाएंगे। जिस दिन ये पैंट और शर्ट उतार के हम आ जाएंगे कि पत्रकारिता हम सड़क पे करेंगे, कोई विचार नहीं। ये कांग्रेस, ये भाजपा, ये दुनिया नहीं छोड़ के हम ईमान और धर्म लेके चलेंगे और सही लिखेंगे। और गांव के अंतिम आदमी तक, जो गांधी जी कहते थे, जो पंडित दीनदयाल जी कहते हैं, अंतिम आदमी तक बात जानी चाहिए। और विकास उसी दिन इस देश का माना जाएगा जिस दिन गांव का सबसे पिछड़ा आदमी, उसको हर चीज घड़ा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के मसीहा भी आप मारे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो खबर लिखते हैं वो तो कातिल के खिलाफ लिखते हैं, उन्हीं के मोहल्ले में घर है, आपको सच्चाई का सामना करना है और आपको लिखना है। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष जी, रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें मनुष्य का प्यार है। अभी तक बातें इतनी हुई, लेकिन अभी
थोड़ा सा मैं दूसरी बात कह के इस बात पे आता हूँ। अभी बीएचयू में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का पीएचडी का कोर्स हुआ चल रहा। इतिहास के बारे में ज्यादा पढ़ाने की बात होती है कि पत्रकारिता का दुनिया का इतिहास क्या है, शोध प्रविधि कैसे बनती है, क्या होता है। 75वां वर्ष ये पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री जी भी मना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी मना रहे हैं, आम जनता भी मना रही है, अधिकारी भी मना। देश की ये जो चंदौली जनपद है, ये वाराणसी जनपद का एक हिस्सा हुआ करता है। आप जानते हैं कि यह देश लगभग 1200 वर्ष गुलाम रहा है। जी को भारतीय बाबू कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज बिन भाषा ज्ञान के फिटे नहीं को सु। लाख में काले कहता जब यहां से भी आप मारे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो खबर लिखते हैं वो तो कातिल के खिलाफ लिखते हैं। उन्हीं के मोहल्ले में घर है, आपका सच्चाई का सामना करना है और आपको लिखना है। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष जी, रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें मनुष्य का प्यार है। अभी तक बातें इतनी हुई, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं दूसरी बात कह के इस बात पे आता हूँ। अभी बीएचयू में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का पीएचडी का कोर्स हुआ चल रहा। इतिहास के बारे में ज्यादा पढ़ाने की बात होती है कि पत्रकारिता का दुनिया का इतिहास क्या है, शोध प्रविधि कैसे बनती है, क्या होता है। 75वां वर्ष ये पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री जी भी मना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी मना रहे हैं, आम जनता भी मना रही है, अधिकारी भी मना। देश की ये जो चंदौली जनपद है, ये वाराणसी जनपद का एक हिस्सा हुआ करता है। आप जानते हैं कि यह देश लगभग 1200 वर्ष गुलाम रहा है। जी को भारतीय बाबू कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज बिन भाषा ज्ञान के फिटे नहीं को सु। बहुत सारी चीजें जो अभी वही चल रही है, वही बीजेपी के कानून हम धो रहे हैं। अभी सरकार केंद्र में है, नई सरकार है, इतने दिन हो गए प्रधानमंत्री जी ने उस समय मुझे याद है कह रहे थे ये देश में बहुत सारे कानून जंगल की तरह से उनको काट के निकालना है। आज सरकार को मैं इस पत्रकारिता सम्मेलन से, पत्रकार सम्मेलन से ये आह्वान करता हूं सरकार से कि इस पर विचार करे सरकार, और आप सभी को इस पर काम करना चाहिए। गांव के लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से जाकर के बात करिए, उनसे शुभकामनाएं हैं। पर सबसे पहले मैं ज्ञान शिखा टाइम्स को अपना शुभकामनाएं देना चाहूंगी और बधाइयां देना चाहूंगी। आपने 8 वर्ष पूर्ण किया। मेरी शुभकामनाएं किसी तरह से आप ज्ञान की शिखा को जलाए रख के आगे भी आगे बढ़ते रहिए। और पहली जो आज की जो टॉपिक था कि चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी। एक कोविड काल आया था जिसमें हम लोगों ने बहुत बड़ी चुनौती को फेस किया। और आदरणीय पीपी मीना साहब, विशिष्ट अतिथि एडी हेल्थ डॉक्टर अंशु सिंह जी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।